अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये थी कल की क्लिप। कल मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही थी चॉकलेट बॉल्स। ये स्नैक्स रेसिपी है। तो हर बार मैं जो चॉकलेट बॉल्स बनाती हूँ उसमें मैं व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क भी शामिल करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने जो अपने व्लॉग में चॉकलेट बॉल्स बनाए थे अब वो ट्राई किया जाए। तो यहाँ मैं वही करने लगी हूँ। तो इसमें मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1.5 कप 1.5 कप प्रीमिक्स। ये चॉकलेट प्रीमिक्स है, ये मेरे पास पहले से था और इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वक्त मैं ऐड करने लगी हूँ 1.5 टीस्पून ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल है, इसकी जगह आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून ही तो मुझे अंदाज़ा है, तो इसलिए मैं टम्बलर से ही डाल रही हूँ और मिला लूँगी इसे भी अच्छे से। और इस वक्त आप इसमें चॉकलेट एसेंस या फिर वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को वैसे ही सर्दी है तो फिर और उनको ठंड पकड़ लेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अवॉइड किया है एसेंस। और मैं पानी अपने अंदाज से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का। और आप लोग 1.5 कप प्रीमिक्स के लिए आप 1/4 कप यहाँ पर रूम टेम्परेचर पानी यूज़ कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं इसे मिला रही हूँ। पोरिंग कंसिस्टेंसी जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो कंसिस्टेंसी आने तक आप इसे चलाते रहिएगा। चलिए, ये बैटर रेडी हो गया है और अब मैं लेने लगी हूँ पैन। ये स्क्वायर शेप का केक मोल्ड है और 6x3 है, 6x3। तो इसको मैं कोई पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे चॉकलेट बॉल्स बनानी है, तो ये अगर टूट भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी मैं यहाँ पर ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से और इसको आटा लगा के फिर मैं इसके ऊपर से डस्ट कर लूँगी इस तरह से। चॉकलेट बॉल्स को क्रश करके ही यूज़ किया जाता है, तो अगर ये टूट भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसको शिफ्ट करने लगी हूँ। ये कंसिस्टेंसी आने तक आपने पानी डालना है इसमें। पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब मैं इसे टैप टैप करके फिर रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने अवन को कर दिया था प्री हीट, तो ये इस वक्त प्री हीटिंग मोड में है 15 मिनट्स के लिए। और प्री हीटिंग ख़त्म हो गई है, तो अब इस वक्त मैं ट्रांसफ़र करने लगी हूँ अपना केक मोल्ड। और साथ में मैंने खारी भी बनाया था। तो मेरे पास पहले से ये जो बटर डो है, पेस्ट्री डो, पफ पेस्ट्री डो, तो वो था। तो मैंने उसको शेप दे दिया है अच्छे से कुकी कटर की हेल्प से और वो भी मैं साथ साथ ही बेक करने लगूंगी। और केक के लिए हमेशा नीचे वाला रॉड ही ऑन किया जाता है क्योंकि कुकीज़ भी मेरे बेक हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर अपर रॉड और लोअर रॉड दोनों भी ऑन करके रखे थे। तो इसे मैंने 180 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए बेक किया था। तो ये 20 मिनट्स में रेडी हो चुका है और ये अच्छे से निकल भी गया है स्क्वायर शेप केक। और अब मैं इसे क्रश करने लगी हूँ। अच्छे से क्रश करना है। इस वक्त मैं जो मेरी रेसिपी है उसमें मैं ऐड करती हूँ कंडेंस मिल्क और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम, तो वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। मेरे जो चॉकलेट बॉल्स होते हैं तो ये भी अच्छा ही है, नॉट बैड।
और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मिल्क, और इसमें मैंने आइसिंग शुगर मिक्स किया है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून शुगर डाला है, आइसिंग शुगर। तो ये बाइंडिंग के काम आता है, तो अच्छे से बॉल्स बनने के लिए ये हेल्प करता है बाइंडिंग में। तो आपको जितनी मर्ज़ी चाहिए, जितनी मर्ज़ी का बॉल चाहिए, आप उस हिसाब से यहाँ पर बॉल्स बना सकते हैं। मुझे बच्चों के लिए बस इतने ही चाहिए थे, तो मैंने इतने ही यहाँ पर बॉल्स बनाया है। तो चलिए जल्दी जल्दी बॉल्स बना लेते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए मैं इसे बना रही हूँ। ये एक तरह से बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्नैक है। तो इसमें डार्क चॉकलेट है, तो डार्क चॉकलेट तो बच्चों के लिए तो क्या, बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। अगर ऐसे ही डार्क चॉकलेट मेरे बच्चों को दे दें तो वो फिर नहीं खाएंगे, और थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है उसका। तो इस तरह से अगर मैं गनाश के मोड में उनको दे दूं और चॉकलेट बॉल्स, तो केक भी उनके पेट में चला जाता है और चॉकलेट भी, और एक तरह से होममेड है, तो फिर हेल्दी तो है ही थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने बना लिया था गनाश। इसमें मैंने फ्रेश क्रीम ऐड किया है, 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और 50 ग्राम्स मैंने डार्क चॉकलेट इसमें यूज़ किया है, और थोड़ा सा बटर, 1 टीस्पून जितना बटर शाइन के लिए। तो क्योंकि, और उसको मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, और माइक्रोवेव करके मैंने उसे वहीं पर मिक्स करके रख लिया था, क्योंकि ये इतनी देर पड़ा हुआ था तो गाढ़ा हो चुका था। तो इस तरह से अगर आप मिक्स करेंगे उसको चलाते हुए जल्दी जल्दी, तो फिर वो पतला हो जाएगा, पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अब मैं सेट कर लिया है ये ग्रिलिंग पैन पे सारे बॉल्स को, और अब मैं इस पर पोर करने लगी हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा पोर नहीं करती हूँ, मैं जो है टूथपिक से पकड़ के फिर उसको डिप करती हूँ बॉल्स को, केक बॉल्स को। तो ओवरऑल ये जो है चॉकलेट लग जाता है। तो उन्होंने अपने व्लॉग में इस तरह से पोर किया था, तो मैं भी वही कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो गए थे डन, और इस वक्त मैं ऐड करने लगी हूँ स्प्रिंकलर्स। तो मेरे पास ये स्प्रिंकलर्स थे, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मैं कलरफुल स्प्रिंकलर्स लाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो और मेरे पास सिल्वर बॉल्स भी अवेलेबल थे, मिनी सिल्वर बॉल्स है ये। तो इसके ऊपर मैं उसको भी अच्छे से कोट कर लूँगी। मैं जो बनाती हूँ वो फिर अगर वैसे ही मैं अगर बनाने लगी तो फिर हर वक्त एक ही टेस्ट आएगा। तो हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए, डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस बार मैंने दीपिका कक्कर इब्राहिम की जो रेसिपी है वो ट्राई करूँ। तो बहुत अच्छे थे, बहुत यमी, मेरे बेटे को बहुत पसंद आए थे। तो हमने बहुत एंजॉय किया इसको, मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इसको। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनने के बाद कुछ ऐसे थे और बहुत मज़े के थे, डिफरेंट थे टेस्ट में। तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये थी मेरी खारी बिस्किट जो कि मैंने बनाया था पफ पेस्ट्री डो से। ये भी बहुत मज़े के रेडी हुए थे।
तो ये था कल का इवनिंग स्नैक। इसके ऊपर मैं हर्शीज़ पोर करने लगी हूँ अब। इसको मैंने चाय के साथ खाने के लिए बनाया था, पर बट पता नहीं मैंने क्यों इस पे हर्शीज़ पोर किया। बट मैं बाद में सोचा मैंने कि वो भी चॉकलेट है और इस पे भी मैंने चॉकलेट डाल दिया। तो चलिए कोई नहीं, ये वैसे भी अच्छे लग रहे थे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।